लोग जो है ना एक दूसरे के साथ तावन करते थे। अच्छा। इसकी करप्शन बहुत हो गई है ना, हर तरफ करप्शन का दौर है। इसकी वजह ये है कि लोग जो है ना वो हमारे जो है ना जहालत बहुत है, लोग जो है ना पढ़े लिखे नहीं है। गंदम बिजली तो फारग थे, उसके 3-4 मार्च अप्रैल तक तो फारग लोग जो है ना बिल्कुल फारग है, कोई काम नहीं है। वो धूप सेकते थे बस। वो अक्सर जो बच्चे थे ना वो कहते हैं हम साग के साथ नहीं खाएंगे। तुम क्या खाओ? तुम बाज का रूट कर चले जाते थे कि हम साग के साथ नहीं, हर रोज साग, हर रोज जो है ना ये ऐसी चीजें हम नहीं खाते हैं। तो अभी तो जमाना थोड़ा सा मॉडर्न हो, कौवे हैं इनके अंडे निकालते थे, फिर उनको बुरी भैंस के सर में मारते थे कि बारिश आएगी। और यकीन पे बारिश उस वक्त हो भी जाती थी, तो हमारे गांव में चिड़ेलें भी आती थी। अच्छा जी। हाँ, चिड़ेलें रात को आपने चिड़ैल देखी है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मानूर आशिक और आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग डिजिटल। पहले जमाने में लोग कैसे अपने बच्चों की परवरिश करते थे और कैसे इनका आपस में रवैया था अपने हमसायों के साथ। हमारे पास मौजूद है मोहम्मद रफीक साहिब, आए हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले दौर में कैसे लोग एक दूसरे के साथ कैसा रवैया था, कैसे बच्चे की परवरिश की जाती थी? बड़ी अच्छी परवरिश की जाती थी। लोग जो है ना एक दूसरे के साथ तावन करते थे। अच्छा। और हम जब छोटे थे ना जी, तो हमारे पास जो ना खेत होते थे, वो रेत होती थी, उस पर हम खेलते थे रात के 10-10 बजे तक। तो लड़कियां भी होती थी, वो अलग खेलती थी। अब क्यों ऐसा है कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी बाहर खेलने के लिए नहीं भेजते? उसकी वजह ये है ना कि उस वक्त अगवा वगैरह या कोई ऐसा या का नहीं होता था, कोई खतरा नहीं होता था। सब लोग जो है ना मिलजुल कर रहते थे। कोई जो है ना वो किसी के साथ ना कोई दुश्मनी थी ना। तो अब कैसा माहौल है? अब तो आजकल तो बच्चों को बाहर निकलना जो है ना मुश्किल हो चुका है। को पता नहीं चलता किस वक्त ये बच्चे ने वापस आना है कि नहीं आना। तो एक्सीडेंट हो जाता है या कोई अगवा करके ले जाता है, अक्सर ऐसे वाकयात होते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसा कोई बात नहीं थी। कोई रात के 10-10 12-12 बजे तक हम बाहर ही खेलते रहते थे। उस तो शादी ब्याह होता था उस वक्त भी तावन करते थे। ये खेत वगैरह में जब काम करना होता था, कटाई वगैरह का या गुडाई वगैरह का, तो लोग मुफ्त में साथ चले जाते थे। वो उसको मजदूरी का भी कोई सवाल नहीं था, ना कोई दूध बेचता था और ना कोई गंदम का था। गंदम इतनी होती थी एक दूसरे के साथ वो तावन कर लेते थे। और जब किसी की भैंस जो दूध नहीं देती थी वो दूसरे से ले आता था। अच्छा। और घी भी 1000 दे देते थे। वो जो ना जब दूसरी भैंस दूसरी तैयार होती थी फिर उसको घी जो ना वो वापस करते थे। तो वो वक्त बहुत अच्छा वक्त होता था। हम जो है ना हम लोग अब जो दौर है उसकी वजह क्या है कि लोग अपने ये बच्चों को बाहर नहीं जाने देते। 100 मामला आता है कि नहीं आपने नहीं जाना। अकेली लड़की को भी अल्लाह ताला के बाहर नहीं जाने देते कि आपके साथ ऐसा ना हो जाए। इसकी क्या असल वजह क्या है? इसकी करप्शन बहुत हो गई है ना, हर तरफ करप्शन का दौर है। इसकी वजह ये है कि लोग जो है ना हमारे जो है ना जहालत बहुत है। लोग जो है ना पढ़े लिखे नहीं है, उनको शऊर नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। आगे जो है ना अभी जो और लोग जो है ना वो आजाद हो रहे हैं, ये नेट ने भी इसमें किरदार अदा किया है। मुझे ये बताइए कि पहले दौर में लोग जो है फ्री में उसका काम करने के लिए उसके साथ भी चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब तक उनको कोई मुनाफा ना मिले या कोई उनको पैसे ना दिए जाए वो साथ नहीं जाते। इसका क्या मतलब कि क्या बेनिफिट है? कोई भी नहीं हो रहा, तो ऐसा क्यों है? उस वक्त जो है ना वो असल बात ये है कि थोड़ी थोड़ी जमीनें होती थी। अच्छा। और हर लोग जो है ना वो काश्तकारी करते थे। और जो अलग लोग फारग होते थे ना वो भी उनके पास बैठे रहते। अच्छा जी। तो तीसरी बात यह है कि उस वक्त काम कोई नहीं था, कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं था, मकान नहीं बनते थे, कच्चे मकान होते थे, लोग फारग होते थे। ये इस वक्त जो है ना वो गंदम बिजली तो फारग थे, उसके 3-4 मार्च अप्रैल तक तो फारग लोग जो है ना बिल्कुल फारग है, कोई काम नहीं है। वो धूप सेकते थे बस। लेकिन उसमें यह है कि वो अगर रोटी पर भी उनको रोटी मिल जाती ना। अच्छा। तो फिर भी वो रोटी पर भी चले जाते थे। पैसे देना तो दरकिनार है। और काम नहीं था, सुबह जो घर से निकले उधर 10 बंदे बैठे। अच्छा, पहले ये भैंसे वगैरह नहीं थी? भला भैंसे थी, भैंसे हर बंदे के पास थी। तो उसका जो है ना वो वसीला ही भैंस था। अच्छा। तो उसका दूध या घी जो हुआ उसके कुछ गुजारा कर लिया, कमा कर उसके जो पैसे मिले उससे अपना गुजारा करते। हाँ जी, हाँ जी। तो
दोपहर के खाने का कोई रिवाज नहीं था। सुबह वो लस्सी के साथ खा लेते थे, तो दोपहर को कोई अच्छा, अब ये रिवाज चला है कि सुबह टाइम उठते हैं नाश्ते के लिए रस और चाय वगैरह का इस्तेमाल नहीं। करते हैं, या ब्रेड का पहले क्या खाते थे सुबह टाइम? बस सुबह उठकर जो है ना वो लस्सी के साथ रोटी खाते थे। अच्छा जिसके पास भैंस होती थी वो तो थोड़ी सी रोटी हो ना घी भी रख लेता, लेकिन जिसके पास नहीं होती वो दूसरे से मांग कर ना वो लस्सी वगैरह के साथ खा लेते थे। और दोपहर को ना वो खाना जो है ना वो नहीं था, वो दोपहर को बस अचार के साथ किसी को मिल गई तो ठीक है, नहीं तो शाम को ना दाल और साग होता था, और वो उसमें भी घी के बगैर होता था। जिनके घर भैंस होती थी वो तो डाल लेते थे बीच में। पहले साग मशहूर था क्या नहीं? हाँ जी, पहले साग जो है वो हाँ। मशहूर था कि नहीं? वो अक्सर जो बच्चे थे ना वो कहते हैं हम साग के साथ नहीं खाएंगे, तुम क्या खाओ, तो बाज का रूट कर चले जाते थे कि हम साग के साथ नहीं, हर रोज साग, हर रोज साग, हर रोज जो है ना ये ऐसी चीजें हम नहीं खाते हैं, तो रूठ जाते थे। तो उस वक्त वो सादगी का ये हालात था कि गंदम बिजली फारग, अच्छा। आगे वो मकई या कपास, बिजली कपास होती थी वो बिजली फारग, कोई काम नहीं था, सब सब फारग फिरते थे, कोई काम नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इसलिए वो बस रात 10-12 बजे तक गप्पे मारते थे, बूढ़े लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते थे एक क्या जगह पर। गप्पे मारते थे? वो ऐसे कहानियां जिन परों की कहानियां वो सब झूठ पर मबनी होती अच्छा, थी। कहते हैं कि पुराने जमाने में दादियां जो है लोरी सुना सुना के अपने दोतों पर जो भी है वो सुलाती होती थी, तो क्या है मतलब वाकई ही सुनाती थी? हाँ बाकी सुनाती थी। दो चीजें जो है ना अभी नफीद हो गई हैं। एक तो दादियां जो है ना वो कहानियां वगैरह सुनाती, लोरियां सुनाती थी बच्चों को, वो खत्म हो गई हैं। एक जब कोई मर जाता था ना तो दोनों औरतें सर जोड़कर ना ऐसे रोती थी, वो भी अब खत्म हो गया है। ये उस वक्त अच्छा। बहुत रिवाज होते थे। तो अभी तो जमाना थोड़ा सा मॉडर्न हो गया, लेकिन उस वक्त ये चीजें नहीं थी। हम जो ना आवारा फिरते, वो ये कौवे हैं इनके अंडे निकालते थे, फिर उनको अच्छा। बुरी भैंस के सर में मारते थे कि बारिश आएगी, और यकीन के बारिश उस वक्त हो भी जाती थी। वो अच्छा। जब हम फेंकते ना बुरी माई के बसार में तो बारिश हो जाती थी, और जब आंधी आती थी ना तो एक दूसरे से कहते अच्छा, थे। आप बुरी माझी जो है आप कह रहे हैं भैंस पे जब आप मारते थे वो चीज, तो वाकई ही बारिश हो जाती थी? हाँ बाकी बारिश हो जाती थी, वो बाज का नहीं भी होती लेकिन अंधेरी जरूर आ जाती थी। अच्छा, तो तो दूसरा आप फिर रोजाना ही मारते होंगे? नहीं, वो कहते थे आज ही ना आधा अंडा बजा है बुरी अच्छा। माई के सिर में ना, आज आधा अंडा लगा है। अच्छा, पहले इसलिए कहा नहीं जाता था कि दीवारों पे अगर कौवा बोले या कुछ भी है तो परोना आना है कि हाँ। मेहमान आएंगे, ये भी ऐसा अक्सर होता है? सच हो जाता है, ये था हमारे, लेकिन अक्सर ये सच होता था, अच्छा। झूठ नहीं होता था। कोई ना कोई प्राहुना नहीं तो कोई दूसरे गांव से कोई बंदा ऐसे ही मिलने के लिए आ जाता अच्छा। था, इसमें होता था। लेकिन एक बात है ना कि जब बंदे का किसी भी बात पर यकीन हो जाए, खाओ झूठी हो सच्ची हो, लेकिन वो हो जाता है। ये अच्छा। जो है ना देखा गया है कि जब हम यकीन कर लेते हैं ना, हमारे जेल में बैठती है कि ये अच्छा। साथ सच्ची है, तो फिर हो जाती। तो हमारे गांव में चुड़ैलें भी आती थी अच्छा रात जी, को। हाँ चुड़ैलें रात को आकर। आपने चुड़ैल देखी है? हाँ चुड़ैल मैंने नहीं देखी, लेकिन तस्वर तो है ना जी। अच्छा जी। वो ना अच्छा, रात चुड़ैल का थोड़ा सा हुलिया हमें बता दें। को उसके उल्टे पैर होते थे अच्छा। और लंबे लंबे उसके हाथ अच्छा, होते ये थे। इसकी निशानी है कि उसके हाँ, उल्टे निशानी पाँव है। होते हैं? हाँ आप उसके साथ जाएंगे तो भैंस बन जाएगी, फिर आगे जाएंगे तो अच्छा। कुत्ता बन जाएगा। इस तरह की जना होता था उधर। अच्छा जी नाजरीन, आपने सुना, सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मजा आया रफीक साहब के साथ हमें इंटरव्यू करने का। और इसी तरह आप अपनी मेजबान मानूर आशिक को इजाजत दें। अल्लाह।